एवरीवन, दिस इज श्वेता। वेलकम टू अड्डा 24/7। और आज आपके लिए भाई दो खुशखबरी लेकर आए हैं हम। सबसे पहले तो जो भी बच्चे यहाँ पे आरओ एआरओ की प्रिपरेशन कर रहे थे उनके लिए अच्छी न्यूज है कि अभी एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है और एग्जाम की डेट भी आ चुकी है। तो फिलहाल जो आपका यूपी आरओ एआरओ का एग्जाम अगस्त में होना था, अभी उसका एग्जाम होगा आपका 5 दिसंबर, यानी 5 दिसंबर को अब आपका यूपी पीसीएस आरओ एआरओ का पेपर होगा। तो बच्चों, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर यूपी से बिलोंग करते हैं या फिर अदर स्टेट के भी जिन्होंने आरओ एआरओ का फॉर्म भरा था, उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज है। अप्रॉक्स आपको 5-5.5 महीने मिल रहे हैं। तो इस समय आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसे आप मैक्सिमम स्कोर करें और कैसे 100% श्योरिटी पाले कि भाई मैं इस बार का प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहा हूं। ठीक है, देखिए पहले तो हमारे लिए पहली सीढ़ी ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं करेंगे देन मेंस आगे के स्टेजेस पे कैसे पहुंचेंगे। तो बाद में क्या करना है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए उन पर हम बात करेंगे, किस तरह से मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स ला सके। जैसे कि आपका आरओ एआरओ का 200 मार्क्स का जो प्रीलिम्स होगा उसमें अगर आप 140 प्लस मार्क्स ला रहे हैं देन आप सिक्योर है 100% आपका प्रीलिम्स आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो आज मैं आपके साथ ऐसे ही कुछ स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाली हूँ, किन किन टॉपिक्स, किन किन सब्जेक्ट्स पर हमें फोकस रखना है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि जो आरओ एआरओ का है, जो भी बच्चे प्रिपरेशन करें, एग्जाम आपका 5 दिसंबर को है। 5 दिसंबर को आपका प्रीलिम्स का पेपर होगा। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो आपका आरओ एआरओ का एग्जाम होता है, बेसिकली इसमें 2 एग्जाम होंगे आपके प्रीलिम्स में। एक पेपर जिसको आप बोलते हैं जीएस का पेपर, जिसमें 140 क्वेश्चन 140 मार्क्स के आते हैं, यानी 140 मार्क्स का 140 नंबर का आपका जीएस का पेपर होता है, जिसमें जीएस का ओवरऑल तो इंक्लूड होता ही है, प्लस एक एप्टीट्यूड का सब्जेक्ट भी इंक्लूड होता है जिसे आप बोलते हैं रीजनिंग। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं जीएस के पेपर में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर्स और एक जो ऐड हो जाता है एक्स्ट्रा वो है रीजनिंग। इन सबको मिलाकर एक पेपर होगा 140 नंबर का। दूसरी चीज आपको मैं बताऊंगी, दूसरा पेपर जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सिलेक्शन में और बहुत ईजी भी है, वहां पर आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, जिसे आप बोलते हैं जनरल हिंदी। और जनरल हिंदी का आपका 60 मार्क्स का 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अच्छे खासे स्कोर कर सकते हैं आप हिंदी में और क्वालिफाई कर जाएंगे प्रीलिम्स को। ठीक है, तो फिलहाल आपको ये बात समझ में आ गई होगी, 140 नंबर हमें जीएस में और 60 नंबर हमें हिंदी में जो मिल रहे हैं उसमें हम अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं और पूरा ओवरऑल आपका ये 200 का एग्जाम होने वाला है। तो अभी हम ये देखेंगे कि भाई 200 में से 200 तो हमें लाना भी नहीं है, क्योंकि पहली चीज तो इनके मार्क्स जुड़ने नहीं वाले, जस्ट ये आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है, ये आपको क्वालिफाई करना है नेक्स्ट स्टेज पे जाने के लिए। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि भाई कितने मार्क्स हमें लाने हैं ताकि हम सिक्योर हो जाए और हम मेंस की तैयारी कर सके। तो 140 प्लस आप ला सकते हैं। ठीक है, और वहां पर आप सिक्योर पोजीशन में होंगे। दूसरी चीज, अब 140 प्लस हम ओवरऑल पढ़ के लाएं या हम कुछ स्पेसिफिक चीजों पर ज्यादा फोकस करें, क्योंकि देखो बात ये कि ज्ञान इसलिए हमें ज्ञान नहीं लेना है कि हमें ज्ञानी बनना है, हमें बच्चों सिलेक्शन लेना है। तो सिलेक्शन में, एग्जाम में केवल आपकी नॉलेज नहीं, आपकी स्ट्रेटेजी भी, आपकी स्मार्टनेस भी टेस्ट होती है। और अगर मैं एग्जैक्टली बोलूं, प्रीलिम्स वो आपकी नॉलेज कम, वो आपकी स्मार्टनेस ज्यादा टेस्ट कर रहा होता है कि बच्चा कितना स्मार्ट है, क्या स्ट्रेटेजी यूज की है इसने। ठीक है, तो इसी तरह से इस यूपीपीसीएस आरओ एआरओ में हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि हम 140 मार्क्स को स्कोर कर ले। तो सबसे पहले जो मैं आपको बोलूंगी कि आप 140 का तो मिनिमम टारगेट रखिए। और इसमें जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है जिसे आप बोल रहे हैं हिंदी के लगभग 60 क्वेश्चन जो आने वाले हैं 60 नंबर का, उसमें आप 50 to 55 इजीली स्कोर कर सकते हैं। अब आप बोलोगे ये तो आपने बोल दिया कि 90% क्वेश्चन, बिल्कुल सही भाई। हिंदी इस लेवल की आती है कि अगर आपने हमसे जुड़कर हमारे साथ हिंदी पढ़ ली, जहां पवन सर आपको गाइड करेंगे बहुत डिटेल से, तो आप 60 में से 50 प्लस 55 स्कोर कर सकते हैं, यानी 50 से 55 का आपको हिंदी में टारगेट रखना है। और उसके लिए हम जो कोर्स लेकर आए हैं उसमें आपका डिटेल से हिंदी कवर कराया जाएगा। ओवरऑल आपकी वहां से हिंदी हो जाएगी, आपको कुछ भी बाहर से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कोई इधर उधर सोर्सेज आपको नहीं देखने हैं। तो पहला जो आपको कवर करना है वो आपका हिंदी होना चाहिए, मेन फोकस वहां होना चाहिए कि भाई 50 क्वेश्चन 50 जो है हम यहाँ से कवर कर ले मार्क्स। ठीक है, अब हम जाते हैं जीएस की तरफ। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जीएस जो है उसका बहुत बोल सकते हैं कि बहुत सारे उसमें सब्जेक्ट्स इंक्लूड हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर्स और एक रीजनिंग भी। तो मैं तो सबसे पहले बच्चों को रीजनिंग के लिए सजेशन देना चाहूंगी। मुझे पता है भाई कई सारे बच्चों को रीजनिंग में प्रॉब्लम आती है, आर्ट साइड के होते हैं या फिर कभी होता है बच्चों को बहुत इंटरेस्ट नहीं है। तो मैं सबसे पहले तो बोलूंगी आप लोग रीजनिंग कवर करो। और रीजनिंग के लिए आपको ऐसा नहीं है
कि कुछ इधर उधर से जाकर पढ़ने की जरूरत है। जो प्रीवियस ईयर सेट है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वही घुमा फिरा के 2-4 क्वेश्चन आते हैं। ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन हो गया, तो इन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस आपके रीजनिंग के आएंगे और आपके वहां से रीजनिंग का पोर्शन आप सबसे पहले कवर करिए, क्योंकि रीजनिंग इस लेवल की आती है, आपने जितना किया सही हो जाएगा और बहुत टाइम आपका कंज्यूमिंग नहीं होता है। तो सबसे पहले तो आप रीजनिंग को कर लीजिए, ताकि आपके ये 8-10 नंबर सिक्योर हो जाए। उधर हिंदी में 50-55, इधर 8-10 नंबर रीजनिंग में। तीसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका करंट अफेयर्स। देखो, करंट अफेयर का बहुत ज्यादा वेटेज है, ठीक है, और मिनिमम आपको 1 ईयर का तो करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर आप नहीं भी करना चाह रहे तो 6 to 8 मंथ तो आपकी अच्छी खासी प्रिपरेशन होनी चाहिए करंट अफेयर्स की। और मैं आपको बताना चाहूंगी भाई, करंट अफेयर से 30 to 35 क्वेश्चंस कवर करते हैं। अब आप बोलोगे 35 क्वेश्चन करंट अफेयर से, तो मैं आपको अगर एग्जैक्टली बताऊं, देखो करंट अफेयर में बहुत चीजें इंक्लूड होती है। जैसे अगर आप बोले आपका बजट बात हो गई, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, तो ये सब क्या है? करंट अफेयर्स ही है। आईआर की बहुत सारी न्यूज है, वो सब क्या है? करंट अफेयर्स ही है। तो कई सब्जेक्ट से जुड़ते हुए भी करंट अफेयर्स में काउंट होते हैं। तो इसी तरह करंट अफेयर्स में आपके 30 to 35 क्वेश्चंस आते हैं और हम आपको पूरे साल का करंट अफेयर इस तरीके से करा देंगे कि कहीं से कुछ भी करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक एक चीज करंट अफेयर की यहाँ पर डिस्कस की जाएगी, वर्ड टू वर्ड। समझ में आ गया? और ओवरऑल आपने हमारी क्लासेस में जो भी पढ़ लिया उससे आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, ठीक है। अब एक स्टेप और हम आगे बढ़ जाते हैं, वो हमें किधर चलना है? आपका यूपी स्पेशल पे। तो देखो, यूपी पीसीएस का जो ट्रेंड है उसमें तो अगर आपको मैं एग्जैक्टली बताऊं, यूपी पीसीएस में बहुत ज्यादा यूपी स्पेशल पूछ नहीं रहा है। और इसके लिए लास्ट ईयर थोड़ा सा विवाद भी उठ गया था कि भाई यूपी के एग्जाम में आप यूपी का ही नहीं पूछ रहे। लेकिन जो आरओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ध्यान रखना है कि आरओ के पेपर में यूपी स्पेशल के कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अच्छे खासे मार्क्स जो है आप यूपी स्पेशल पढ़ के ला सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जीएस वाले पोर्शन के लिए करंट अफेयर्स, रीजनिंग और यूपी स्पेशल, इन तीनों पे फोकस करना है। यूपी स्पेशल जो पतली सी बुक आती है मार्केट से, आप ले सकते हैं। बाकी हम जो आपको क्लास में कराएंगे वो तो भाई इतना अच्छा आपके लिए ऑथेंटिक सोर्स हो जाएगा कि वहां से करने के बाद आपको कुछ भी अदर सोर्सेस देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं कुछ और बच्चों के को भी ध्यान में रखकर चल रही हूँ जो कि भाई सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं बता रही हूँ कि आप नॉर्मल सी कोई भी यूपी पीसीएस जो है यूपी स्पेशल बुक खरीद सकते हैं। वहां से कुछ बेसिक सी चीजें पढ़ लीजिए, वहीं से क्वेश्चन आ जाने हैं, ठीक है। तो ये अप्रॉक्स अगर आप देखें कि 10 to 15 क्वेश्चन रीजनिंग के हो गए, 35 to 40 क्वेश्चन हो गए आपके करंट अफेयर्स के, तो अप्रॉक्स आप मानकर चलो कि 60 के आसपास यहां से आपका प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। 50 अप्रॉक्स मानिए। और फिर अगर आप एक स्टेप आगे जाते हैं, यूपी स्पेशल तो 10 से 12 क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं, तो 60-65 तो आपका यहीं से हो गया, ठीक है। और हमने देखा था हिंदी में हम 50 से 55 स्कोर कर सकते हैं। जो हम आपको हिंदी प्रोवाइड कराएंगे वहां से मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ कि आप इससे कम स्कोर नहीं करेंगे अगर आपने अच्छे से क्लासेस ली है, ठीक है। तो ये 50, ये 60, अप्रॉक्स आपका 110-115 मार्क्स सिक्योर हो गए। उसके बाद से बच्चों आपको पॉलिटी पे आ जाना है। पॉलिटी देखो बहुत बढ़िया सेक्शन है और मैं आपको पॉलिटी इसलिए सजेस्ट करूंगी क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पॉलिटी से, ठीक है। एक तो अच्छे खासे क्वेश्चन भी आएंगे 10 से 12। दूसरी चीज की इस लेवल की पॉलिटी पूछी जाती है, बेसिक फंडामेंटल राइट्स हो गए, डीपीएसपी हो गया, कोई नया अमेंडमेंट आया है, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। और मैं चाहूंगी कि पॉलिटी पर आप फोकस करें, जहां पे मैं खुद आपको पॉलिटी पढ़ाने वाली हूँ और इस लेवल से पढ़ाऊंगी कि प्री नहीं भाई मेंस में भी आप बहुत धड़ाके से करके आओगे पॉलिटी। तो ये थोड़ा आपको पॉलिटी का ध्यान रखना है। तो अप्रॉक्स आपका 120 क्वेश्चन जो है यहाँ से 120 या 125 मार्क्स अप्रॉक्स यहाँ से सिक्योर हो गए। अब देखो एक स्टेप और हम आगे बढ़ जाते हैं, तो मैं आपको ज्योग्राफी के बारे में बताना चाहूंगी। बेसिकली यूपीपीसीएस की बात करें तो वहां पर बहुत ज्यादा ज्योग्राफी नहीं पूछी जाती है, लेकिन अगर आप आरओ की बात करते हैं तो यहाँ पर ज्योग्राफी जो है इसमें 20 to 25 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्ट ज्योग्राफी नहीं, ज्योग्राफी में और भी कुछ चीजें इंक्लूड हो जाती है, जैसे एनवायरमेंट हो गया। तो ओवरऑल मिला के आपका 20 to 25 क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी कवर कर लेता है। तो अगर आपने इसे पढ़ लिया तो आप 140 प्लस जा चुके, समझ में आ गया। तो ये कुछ बेसिक से सब्जेक्ट्स हैं जिन पर आपको ज्यादा फोकस करना है। मैं बिल्कुल आपको ये सजेस्ट नहीं कर रही हूँ कि बाकी सब्जेक्ट्स आपको नहीं पढ़ने हैं या उनको छोड़ देना है, लेकिन प्रायोरिटी क्या है हमारी? सबसे पहले आपको हिंदी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, देन आपको सेकंड आ जाना है करंट अफेयर्स पे। करंट अफेयर्स के बाद से रीजनिंग बहुत इजी आती है, आप लोग इजीली कर सकते हैं, ठीक है। और करंट अफेयर्स हो गया, रीजनिंग हो गया, तो आपका एक अच्छा खासा 40-50 नंबर सिक्योर आप कर सकते हैं। फिर एक स्टेप आगे बढ़ जाइए, यूपी स्पेशल वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि आप आरओ का पेपर दे रहे हैं, फिर आगे भी आपको मेंस लिखना है। तो आप यूपी स्पेशल जो है उससे आप 10-15 नंबर सिक्योर करिए। और अगर मैं जीएस के सब्जेक्ट्स की बात करूं तो आप प्रायोरिटी में आपने पॉलिटी को रखिए, देन
इंडियन ज्योग्राफी को रखिए, क्योंकि यहाँ से पॉलिटी के ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आप इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे। ज्योग्राफी भी काफी ठीक ठाक पूछी जाती है, मैपिंग्स वगैरह थोड़ा आपका अच्छा होना चाहिए। आप मेरी क्लासेस भी ले सकते हैं, यूपीएससी अड्डा 247 पर मैं अपनी क्लासेस देती हूँ, फ्री आपको मैपिंग प्रोवाइड कराते हैं वहां पर, तो आप वहां से भी गाइडेंस ले सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी इससे, और 100% आप लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, मैं सभी बच्चों को आपकी क्लास इसी चैनल पर होगी, यूपी अड्डा वाले चैनल पर। देखिए, जो यहाँ पर तो क्लास नहीं होगी, ये तो आपको पता है, बैंकिंग का प्लेटफॉर्म है। एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं हमारी क्लासेस की, तो हमारी क्लासेस यूपी अड्डा पे ऑलरेडी चल रही है। ठीक है, और यूपी पीसीएस अड्डा पे भी हम फ्री क्लासेस दे रहे हैं, तो फ्री क्लासेस के लिए तो आप उन दोनों चैनल से जुड़ सकते हैं। और मेरी पर्सनली यूपी पीसीएस आरओ का जितना भी प्रीवियस ईयर सेट है, जितना भी थाउजेंड्स में क्वेश्चन है, तो प्रीवियस ईयर जितने भी आपके क्वेश्चन है सब मैं डिस्कस कर रही हूँ अपनी यूपी पीसीएस जो जीएस स्पेशल की क्लास है, रोज रात में 9 बजे यूपी अड्डा 247 पर चलती है जिसकी क्लासेस, तो आप वहां से जुड़ सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको एक पर्सनली कुछ सजेशन देना चाहती हूँ, आप लोग अगर थोड़ा भी ट्रस्ट कर पाए तो प्लीज हमारे इस बैच से जुड़िए। यूपी पीसीएस आरओ 2021 टारगेट 5th ऑफ दिसंबर कंप्लीट स्पेशल बैच, और इसकी टाइमिंग रहेगी दोपहर 1 से शाम के 5:30 बजे तक। कंटिन्यूअस यहाँ पे क्लासेस दी जाएंगी, प्रॉपर हिंदी की, जो बेस्ट फैकल्टी बोलते हैं पवन सर, वो आपकी हिंदी ले रहे हैं, मैं आपकी पॉलिटी लूंगी। शुभम सर यहाँ पर आपको ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, हमारे संजय सर है वो भी आपका जीएस का पोर्शन कवर करेंगे, शिवप्रिया सर हिस्ट्री की क्लासेस देंगे। और मैं आपको मतलब गारंटी के साथ कह रही हूँ, अगर आप इन बैचेस से जुड़ेंगे, सिलेक्शन आपका कोई भी नहीं रोक सकता। सिर्फ एक चीज है कि हमने जो आपको क्लास में कंटेंट दिया है, जो भी चीजें हमने आपको क्लास में पढ़ाई है, आप उसको रिवाइज करिए। ठीक है, अगर आप उसे अच्छे से रिवीजन कर रहे हैं घर में, कोई भी आपको इस बार यूपी आरओ करने से नहीं रोक सकता। और जल्दी हम मेंस के लिए भी स्ट्रेटेजी लेकर आएंगे, वहां भी आपको बताएंगे किस तरह से प्लानिंग करनी है। मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगी, भाई बहुत सारे बच्चे प्रिपरेशन करें, बहुत डिमोटिवेट हो चुके रहते हैं कि भाई इतनी सारी चीजें हैं, हम कहां से करें नहीं करें। आपको बिल्कुल भी यहाँ पे डाउटफुल नहीं होना है, जाइए जाकर इस बैच से जुड़िए। बैच जल्द ही आपका स्टार्ट होने वाला है, और भी इंफॉर्मेशन मैं आपको इस बैच के बारे में दूंगी। और आप यूपी पीसीएस आरओ या फिर यूपी पीसीएस का जो स्पेशल यूपी पीसीएस का एग्जाम है, आप सभी को पता होगा कि उसकी डेट भी आ चुकी है 24 अक्टूबर। तो जितने बच्चे यहाँ पे यूपी पीसीएस के हैं वो उस बैच से जुड़ चुके हैं कि जुड़ जाए, क्योंकि वो भी 24 अक्टूबर को पेपर होने वाला है प्रीलिम्स, उसका भी हम एक सेशन लेकर आएंगे। और जो आरओ वाले बच्चे, इनको भी जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि 5th ऑफ दिसंबर इनका भी एग्जाम का डेट आ चुका है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, मैं तो ये कहूंगी, जिसको जीरो से, मतलब ऐसे बच्चे जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, आपको 1% डाउट करने की जरूरत नहीं। और मैं ये जानती हूँ कि आपको बाहर से बचकर रहना है, क्योंकि क्या होता है कि हमारा यहाँ पर जो हम सोच रहे होते हैं, हमारे अंदर एक बार आता है कि हम क्वालिफाई कर सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं, लेकिन सोसाइटी आसपास बहुत सारी ऐसी नेगेटिव चीजें होती हैं जो आपको रोकता है कि अच्छा तुम बन जाओगे, वो 6 साल से फलाना तैयारी कर रहा है, उसका नहीं हुआ। 6 साल से वो तैयारी कर रहा है, उसका इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसने गलत स्ट्रेटेजी की उसकी। हालांकि ऐसा हो सकता है कि कई बच्चे के पास बहुत ज्यादा नॉलेज है, लेकिन वो प्रीलिम्स तक क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है। उसका रीजन क्या है? उसका सिर्फ और सिर्फ ये रीजन है कि उनकी स्ट्रेटेजी में कहीं गलती है। कई बच्चे मेंस लिख दे रहे हैं, इंटरव्यू तक नहीं पहुंच रहे, क्या रीजन है? इन सबका रीजन नॉलेज नहीं, स्ट्रेटेजी। और यहाँ पर हम आपको पर्सनली गाइड करेंगे। तो मैं सभी बच्चों से चाहूंगी कि आप हमारे इस बैच से जुड़िए। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये बैच बहुत मिनिमम प्राइस में लाए गए हैं। जैसे भी आप इन बैच को परचेस करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। आपको इनको परचेस करने के लिए जाना पड़ेगा, इनका सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको विजिट करना पड़ेगा ब्राउजर पर जाके adda247.com पर। और adda247.com पर जाने के बाद से आपको सर्च करना है यूपीपीसीएस आरओ या फिर यूपीपीसीएस टारगेट 24 अक्टूबर बैच। और वहां जाकर आप मेरा कूपन कोड बिल्कुल भी अप्लाई करना मत भूलिएगा, Y300। मैं वापस बोलूंगी भाई, Y300 Y300 ये मेरा कूपन कोड है। जैसे ही आप इसे अप्लाई करेंगे जादू हो जाएगा और आपको 77% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, 77% के डिस्काउंट के बाद बहुत मिनिमम रेट में ये आपके बैचेस पड़ रहे हैं। मैं चाहूंगी आप जाइए और जाकर वहां पर ये जादू देखिए। तो जल्दी से विजिट करो आप adda247.com पे, और वहां जाकर इन बैचेस को परचेस करने के लिए मेरा कूपन कोड Y300 अप्लाई करिए और फिर देखिए क्या जादू होता है। बहुत मिनिमम प्राइस में 77% के डिस्काउंट के साथ आप हमारे इन बैचेस से जुड़ जाएंगे। बिल्कुल भी देरी नहीं करना है, इस बार सिलेक्शन लेके रहना है हमें। ठीक है, तो इस बार ऑफिसर बनना है, हमें छोटी सी भी चूक नहीं करनी है। हम आपको गाइड करेंगे, हम आपको कंटेंट देंगे, हम आपको चीजों को समझाएंगे कैसे इजी वे में आप तक हमें चीजें डिलीवर करनी है, वो सब हमें पता है। तो आप हमसे जुड़िए, हमारे गाइडेंस लीजिए और साथ में सिलेक्शन लेके ऑफिसर बनिए। चलिए
जी, तो इसके बाद से भाई किसी बच्चे को अगर डाउट है तो प्लीज बताइएगा। बाकी मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पिन जो है कर दिया जाएगा, लिंक जो है आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो जो भी बच्चे यहाँ पर चाहे वो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक देख सकते हैं और वहां से आप विजिट करके बैच को परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी मैं यहाँ पर सेशन को रोकना चाहूंगी। इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फ्री क्लासेस की बात करें तो फ्री क्लास आपकी यूपी अड्डा 247 पे रात में 9 बजे मैं देती हूँ, यूपी पीसीएस आरओ के लिए। दूसरी चीज, जो बच्चे यहाँ पर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हमारे अड्डा 247 यूपीएससी चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां भी मेरी रोज रात में 8 बजे क्लासेस चलती हैं। चलिए आज के लिए हम सेशन को यहीं रोकते हैं, फिर से मिलेंगे कुछ नए सेशन के साथ में। थैंक यू।